नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके लिए हम लेकर आए हैं आज आपके लिए सितंबर महीने का राशिफल। सितंबर का राशिफल क्या कहता है आपके बारे में, आपकी राशि के बारे में स्पेसिफिकली हमें क्या बताता है। ग्रहों में जो चेंजेस हो रहे हैं, ग्रहों के जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, वो आपकी लाइफ को एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से प्रभावित करते हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। राशिफल का नाम सुनते ही कई सारे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं क्या बता देंगे हमारी राशि के बारे में, कि कैसा रहने वाला है हमारा आने वाला समय। और इसी वजह से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें खुद ही कहते हैं कि मैम हम डर जाते हैं, इसलिए हम अपना राशिफल देखते ही नहीं है। लेकिन आपको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि ज्योतिष एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जो आने वाले समय में आपके साथ जिन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, उसके प्रति आपको पहले से ही सतर्क करने का काम करते हैं। ये किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित नहीं करते हैं, बट आपको अवेयर करने का प्रयास करते हैं। और राशिफल भी एक ऐसा ही तरीका है जो आपको आने वाले समय के लिए, आने वाले सप्ताह, आने वाले महीने के प्रति थोड़ा सा सतर्क कर देता है कि ग्रहों का ट्रांजिट आपको किस तरीके से डीपली इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी राशि को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। और इस इम्पैक्ट को अपने माइंड में रखते हुए, थोड़ा सा माइंडफुल होते हुए अगर डिसीजंस आप लेते हैं, निर्णय अगर आप लेते हैं, तो आपके लिए जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं वृष राशि की, यानी कि टॉरियंस के लिए किस तरीके का ये जो सितंबर का महीना है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टॉरस को जो प्लैनेट रूल करता है वो माने जाते हैं शुक्र, वीनस। वीनस इस समय ट्रांजिट के दौरान अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्लेस्ड है, लेकिन नीच की स्थिति में है, यानी कि डेबिलिएटेड पोजीशन में है, और उन्हीं के साथ केतु भी प्लेस्ड है। सबसे पहले वीनस और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसे बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। और साथ में जब भी कोई ग्रह नीच की स्थिति में आ जाता है, यानी कि वो अपनी सबसे पावरलेस, अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में है, और क्योंकि डायरेक्टली आपकी राशि को ये प्रभावित करता है, तो इसका एक इम्पैक्ट, गहरे तरीके से इम्पैक्ट आप पे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके के चैलेंजेस, आपकी मॉनेटरी किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं, वो समझने का आपको प्रयास करना चाहिए, लॉजिक के साथ समझने का प्रयास करना चाहिए। और अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उनसे घबराना नहीं है आपको। हम इस राशिफल के एंड में आपको कुछ बेहतरीन उपाय भी देते हैं, जिनको करके आप अपने लिए ये जो समय है वो और ज़्यादा बेहतर जो है वो बना सकते हैं। और अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनको आप फेस करके उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। वृष राशि की, टॉरस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में शुक्र जो है वो डेबिलिएटेड, यानी कि नीच की स्थिति में है। तो प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान आपको थोड़े से धैर्य के साथ, थोड़ा सा ज़्यादा सोच के और इलेबोरेटली आगे किस तरीके के आपके जो निर्णय हैं उनका कैसा परिणाम हो सकता है, इसको अगर इन डिटेल सोच के कोई निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय इस समय के दौरान कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी तकलीफ की जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी, जो कि डायरेक्टली आपकी सोच को दर्शाता है, वो डेबिलिएटेड पोजीशन में है, और वो भी पंचम भाव में, जो कि प्लानिंग का भाव माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि नीच का ग्रह जो होता है वो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कई ऐसी बातें, कई ऐसे निर्णय आप इस समय के दौरान ले सकते हैं जो आपके लिए बाद में जाके कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा अपने से दूर रखने का प्रयास कीजिएगा, और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप काफ़ी ज़्यादा, जिनको आप लुक अप करते हैं, जिनकी बातों को आप महत्व देते हैं, उनसे अगर राय मशवरा करके आप अपने निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए इस समय के दौरान ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्य के क्षेत्र से जुड़ा हुआ अगर कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला, कोई भी इम्पोर्टेंट निर्णय आप ले रहे हैं, बड़ों की सलाह से अगर आप लेते हैं, तो कार्य में सफलता भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो है अपने वर्क लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को ध्यान में रखते हुए अगर लेते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल सितंबर के महीने में साबित होगा।
अगली हम बात करते हैं कि धन किस तरीके का आपके रहने वाला है, फाइनेंशियल पोजीशंस आपकी कैसे रहने वाली हैं सितंबर के महीने में, सितंबर के मंथ में अगर हम बात करते हैं तो धन के मामले में हम ये देख सकते हैं कि कोई ना कोई आपको कोई ऐसी बात कर सकता है, बरगलाने की आपको प्रयास कर सकता है इस समय के दौरान। कोई शॉर्टकट मनी कमाने का, धन कमाने का कोई शॉर्टकट आपके साथ साझा कर सकता है, शेयर कर सकता है, लेकिन इस समय के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। ऐसी बातों में, दूसरों की इस तरीके की राय मशवरे में आपको फंसना नहीं है बिल्कुल भी। बड़ों की सलाह लेंगे जिनको आप एक्चुअली जिनको आप कंसिडर करते हैं, जो आपके लिए अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनकी सलाह से अगर कोई भी धन से जुड़ा हुआ निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं बच सकते हैं। अपने बड़ों की बात इस समय के दौरान उसको ज़्यादा महत्व देने का अगर प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से सितंबर के मंथ के दौरान ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। तो इस तरीके के जो शॉर्टकट मेथड्स हैं धन कमाने के, उसके प्रति आपको कहीं से भी सितंबर के मंथ में स्पेसिफिकली आपको उस ओर जाने का प्रयास नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि गोचर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल जो है वो द्वितीय भाव में स्थित है, यानी कि सेकंड हाउस में स्थित है, और आपके व्यय भाव के, आपके एक्सपेंडिचर के भाव के जो स्वामी हैं वो है। तो ऐसे में इस समय के दौरान जो भी पैसा आप कमाएंगे वो फटाफट खर्च होता हुआ आपको नजर आ जाएगा, इधर उधर जाता हुआ आपको जो पैसा है वो नजर आ सकता है। इस समय के दौरान आपको आर्थिक हानि होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पैसे अगर सेविंग्स करने की सितंबर के मंथ में आप सोच रहे थे तो हो सकता है कि उतनी सेविंग्स आप इस समय के दौरान ना कर पाएं, क्योंकि पैसों का जो खर्च है वो सितंबर के मंथ के दौरान आपका कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। लेकिन 18 सितंबर के बाद शुक्र देव जो है, जो आपकी राशि के स्वामी है, वो जब कन्या राशि यानी कि वर्गो राशि से अपनी खुद की राशि तुला राशि में ट्रांजिट करेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा करके आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई आपको नज़र आने लग जाएगी। लेकिन उससे पहले 18 सितंबर से पहले तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने का आपको प्रयास करना होगा, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या फाइनेंशियल लाइफ में हो। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो अष्टम भाव के स्वामी आपके गुरु बनते हैं और गुरु आपके लग्न में स्थित है। तो हेल्थ की जो इश्यूज हैं वो तो इस समय के दौरान हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि गुरु वहाँ पे प्लेस्ड है और अष्टम के ही स्वामी है तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगी। थोड़े से हेल्थ इश्यूज आएंगे इस समय के दौरान, लेकिन कुछ भी ऐसा मेजर नहीं होगा जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो आपकी बढ़ जाएं। थोड़ी बहुत हेल्थ में समस्या ऊपर नीचे जो है वो सितंबर के मंथ में चलती रहेगी। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके का रहने वाला है, तो सबसे पहले पंचम भाव जो होता है वो रिलेशनशिप्स का ही भाव है और शुक्र को प्रेम संबंधों का स्वामी माना गया है। तो ऐसे में शुक्र का पंचम भाव में नीच का होना और केतु के साथ होना कहीं ना कहीं आपके खुद के एटीट्यूड की वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। प्यार के मामलों में स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, प्रेम संबंधों की अगर हम बात करते हैं, तो आपका गुस्सा, आपका अग्रेशन जो है वो आपके संबंधों को इस समय के दौरान खराब कर सकता है। तो थोड़ा सा इस मामले में अगर केयरफुल रहते हैं तो फिर आपका ये जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो रहेगा। और अगर अपने पार्टनर की बातों को सुनने का प्रयास करते हैं, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सामना आप लोग साथ में ना कर सकें। 18 सितंबर से पहले किसी के द्वारा आपको कोई ना कोई ऐसी बात से भ्रमित करने का प्रयास कोई कर सकता है जिसकी वजह से कोई आपको गलत रास्ते पे जाने का एक तरीके से पुश जो है, वहाँ पे फॉरवर्ड आपको पुश जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको खुद से अपनी बुद्धि यूज़ करते हुए आपको सही और गलत का जो निर्णय है वो इस समय के दौरान करना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत फैसला या आपका एक गलत कदम जो है वो आपको बहुत लंबे समय तक परेशानी जो है वो दे सकता है इस समय के दौरान। तो थोड़ा सा आपको सितंबर के मंथ के दौरान अगर हम बात करते हैं तो टोरियंस के लिए स्पेसिफिकली ये जो समय है वो थोड़ा सा नाजुक, थोड़ा सा डेलिकेट है। थोड़ा सा अपने मन को, अपने विचारों को भी काबू में रखें और इसी के साथ साथ अपने जो निर्णय हैं वो सोच समझ के लें। बड़ों से राय मशवरा लेकर अगर कोई भी निर्णय लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है सितंबर के मंथ में। अब ये तो हो गया कि किस तरीके का आपका समय रहने वाला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी फाइनेंसेस में, आपकी हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में। कई सारी चुनौतियां जो हैं उनका सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है, लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है। अवेयर होना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जो ट्रांजिट है, जो चेंजेस है वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगे ही, चाहे आप अपना राशिफल सुने, उसको आप जानें या फिर आप ना भी जानें। जान लेते हैं, सुन लेते हैं तो आपको पता चल जाता है, आप थोड़े अवेयर हो
जाते हैं, आप सतर्क हो जाते हैं कि किस तरीके की किस चैलेंजेस का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। तो उन्हीं से जुड़े हुए रेमेडीज़ भी हम आपके लिए लाते हैं, ताकि उन रेमेडीज़ का सहारा लेते हुए आप अपने लिए सितंबर का जो मंथ है उसे और ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा फ्रूटफुल जो है वो आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम शुभ अंक की बात करते हैं, तो आपके लिए 6 अंक जो है वो शुभ रहने वाला है। उसको अगर आप यूटिलाइज करते हैं, एक वाइट पेपर पे अगर आप इत्र से, गुलाब के इत्र से 6 नंबर जो है, 6 अंक जो है उसे लिखकर इस पेपर को फोल्ड करके अपने पॉकेट में, अपने वॉलेट में, अपने बैग में अगर रखते हैं, तो उसकी एनर्जीज जो है वो सितंबर के मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हुई नजर आएंगी। दूसरा, शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो गुलाबी रंग जो है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर सितंबर के मंथ में पिंक कलर को यूटिलाइज करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हुआ नज़र आ सकता है। पिंक कलर का एक छोटा सा क्लॉथ अपने बैग में कैरी करना, या पिंक कलर के एलिमेंट्स को अपने वर्किंग टेबल पे या अपने लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में किसी भी तरीके से इस कलर को इन्हांस करना, उसे धारण करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो आपके लिए सितंबर के मंथ में साबित होगा। इसी के साथ उपाय कौन सा है, तीसरा उपाय जो आपको करना चाहिए सितंबर के मंथ में, वो क्या है? आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, एक लाल चुनरी में इसको लपेटकर आपको माँ लक्ष्मी के सामने इसे अर्पित करना है। तो फ्राइडे, शुक्रवार के दिन इस रेमेडी को आपको करना है। कम से कम 2 शुक्रवार, 2 फ्राइडेज ये जो रेमेडी है आपको ज़रूर करनी चाहिए। इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि जो राशिफल था वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।